Guys, welcome to my channel. Today we will study the basic substance, the nature of basics. दोस्तों इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, बेसिक का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन जानेंगे। तो ये अपन ने पहले सेशन में क्या कर लिया था कि एसिड के क्या यूजेस है, एसिड के बिहेवियर अपन जो पहले सेशंस में सब एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था। तो एंड दिस सेशन में अपन क्या करेंगे, बेसिक के जो बिहेवियर अपन सब बेसिक के बिहेवियर कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट इज़ बेसिक सब्सटेंस? बेसिक सब्सटेंस क्या होता है दोस्तों? आज कंपाउंडेड रिएक्ट विद एसिड। बेसिक क्या होते हैं? जो एसिड से रिएक्ट करता है। क्या होते हैं दोस्तों? जो एसिड से रिएक्ट करके क्या बना है? सॉल्ट एंड वाटर बना है। क्या? एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना है। तो बेसिक कौन सब्सटेंस होते हैं? जो बेसिक सब्सटेंस है वो कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? बेसिक सब्सटेंस कौन होते हैं? दे आर जनरली कैन ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ मेटल। कौन? और मेटल को तो तुम ऑक्साइड से ऑक्सीजन ऑक्साइड से रिएक्ट कर दो एंड हाइड्रेट से रिएक्ट कर दो तो क्या बन जाता है? बेसिक बन जाता है। जैसे कैल्शियम क्या था? वो एक मेटल था। अगर तुम उसको ऑक्साइड से तुमने रिएक्ट करा तो दोस्तों क्या बन गया? वो एक नॉन मेटल बन गया। तो क्या एक नॉन मेटल बन गया। अब जैसे एन यानी सोडियम, एन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम। तो सोडियम जो क्या एक मेटल है। सोडियम क्या दोस्तों? मेटल है। बस तुमने OH के यानी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया? बेस बन गया। सो ये जैसे Na2O, क्या है? मेटल था कि तूने इससे क्या बन गया? बेस बन गया प्लस में HCl। तो क्या बन गया? NaCl, जो कि क्या एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो अपन घर में यूज़ करते हैं ना दोस्तों। ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है प्लस में वाटर लिबरेट हो गया। ये CaO क्या हो गया? बेस बन गया। ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको, प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनने क्या की इक्वेशन क्या बनी? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये क्या बन गई? सभी सॉल्ट्स बन गई। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन गई? सॉल्ट्स बन गई ना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दी होगी मैंने? एल्किलीज। वाटर एल्किलीज दोस्तों, एल्किलीज क्या होते हैं? ऐसे बेस जो इस सॉल्यूबल रहते हैं। क्या? जो किसी चीज़ में सॉल्यूबल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्किलीज। सॉल्यूबल बेसेस लिखा हुआ भी है दोस्तों। सॉल्यूबल बेसेस जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एल्किलीज। कॉमन बेसेस जो कि क्या, जैसे कॉमन सॉल्यूबल वाटर कौन हो गया? NaOH, CaOH, 2KOH कौन हो गया? ये सब क्या है? ये सॉल्यूबल है। मतलब तुम इनको देखोगे तो क्या सॉल्यूबल तुमको हो जाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ में इथर विथर तुम किसी में अगर तुम सॉल्युबिलिटी करोगे तो क्या ये सॉल्यूबल हो जाएंगे। अब नाउ हाउ बेसिस आर फॉर्म। अपन ने क्या नेक्स्ट लेक्चर अपन ने से देखा था कि एसिड्स कैसे बनते हैं। एसिड कैसे बनता है इस लेक्चर अपन क्या देख रहे हैं? अब बेस कैसे बनते हैं। तो 3 वे से बन सकते हैं। 3 वे से बेस बनाने के तरीके अपन देखेंगे अभी। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद मेटल ऑक्सीजन, जैसा अभी मैंने आपको पीछे बताया। जैसे पीछे क्या था? कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? वो नॉन मेटल बन गया। मतलब क्या बन गया? बेस बन गया। तो ये ऐसा की ऐसा ये भी हो गया। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन टू डायरेक्टली उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा? Mg, जो कि क्या हो गया? ये क्या बन गया? बेस हो गया। डायरेक्टली तुम उसको किससे? इस वाटर से रिएक्ट करो। डायरेक्टली तुम उसको किससे रिएक्ट कर दो? डायरेक्टली जो है तुम वाटर से रिएक्ट कर दो तो वाटर से तुम रिएक्ट करोगे तो भी क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और डायरेक्टली जो है हीट करो उसको, फटाक से हीट, तो तुम उसको हीट कर दो तो 3 मेथड से जो बेस बन सकते हैं। बेस 3 मेथड से बन सकते हैं। पहला डायरेक्ट तुम किससे? कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। दूसरा किससे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद स्टीम। एंड तीसरा किससे? हीट से तुम उसको हीट कर दो तो तुम फॉर्म कर। जनरल बिहेवियर ऑफ बेसिक सब्सटेंस। जो दोस्तों बेसिक सब्सटेंस होते हैं, जो बेसिक सब्सटेंस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक उनका नेचर कैसा है? तो कैसे होते हैं? जनरली बीटर टेस्ट होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसे वो लिटमस पेपर में बताया था, लिटमस है तो स्टिक उसमें डालते हो तो कैसा वो कलर तुम वेरिएंट यानी कलर शो करते हैं। तो वही वाला है कि जैसे दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, वो कैसे कैसे चेंज होंगे? रेड लिटमस ब्लू चेंज होंगे। दे न्यूट्रलाइज एसिड। डेफिनेशन ही यही है कि भाई एसिड प्लस बेस मिलकर न्यूट्रलाइज मतलब सॉल्ट बनाते हैं। सो वो कि दे न्यूट्रलाइज, वो एसिड जो एसिड ज़्यादा है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे अपने को एसिडिटी हो जाती है तो अपन क्या लेते हैं? इनो। तो इनो क्या है? वह क्या है? बेसिक सब्सटेंस जो बॉडी में बेसिक जो एसिडिटी हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करता है ज़्यादा एसिड्स को। ये अब यूजेस ऑफ बेस। अब जो बेस इसके यूजेस क्या है? तो द यूज न्यूट्रलाइजिंग एसिड। ये तो पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। पहला तो अपने को याद होना चाहिए दोस्तों क्या कि भाई जो है एसिड जो है पहला तो क्या आएगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा। तो अपनी गार्ड बन गई। फिर एमोनिया यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, जैसे एमोनिया फर्टिलाइजर्स जो प्लांट में डालते सब बनाने में काम आते हैं। कौन? एमोनिया। और अपन ये भी बोल सकते हैं लाइम, जो वाइट वॉश करने में मतलब क्या क्लॉथ को वॉश करने में काम आता है। कॉस्टिक सोडा
NaOH जो तुमको 10th में आएगा कि कैसे सोप्स बनती है। तो क्या दे आर यूज्ड टू मेकिंग सोप, ऑयल्स एंड फेट, मतलब क्या जो कॉस्टली NaOH KOH क्या बनाते क्या बनाने में काम आते हैं, दे आर यूज्ड टू मेकिंग सोप। इससे अपन क्या सॉल्ट्स बना सकते हैं। एंड कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल आयरन यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लासेस, सही बात है, जो कलर्ड मेटल जैसे आयरन के भी डिफरेंट कलर हो सकते हैं, क्रोमियम के डिफरेंट कलर, तो इससे तुम क्या बना सकते हो, डिफरेंट कलर के ग्लासेस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, डिफरेंट कलर के ग्लासेस बना सकते हो। नाउ सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, मोस्ट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, जैसे अपन ने दोस्तों बात करी ही है। ये सॉल्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, एसिड प्लस बेस को मिला के सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस को मिला के जो अपन बनाते हैं कैसे बनते हैं सॉल्ट, हमेशा कैसे, मतलब ऑलवेज न्यूट्रल बनते हैं। कैसे बनते हैं, न्यूट्रल बनते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है इसका क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अपन हालांकि पढ़ने वाले, थर्ड पॉइंट वही है, समझते हैं इसके बारे में। तो सॉल्ट्स कैसे बन सकती है, सॉल्ट्स 3 वे से बन सकती है। सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, तुम जैसे Na कोई सा भी एलिमेंट उठा ले, Na सोडियम जो भी उठाना, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कि प्लस में Cl2 कोई सा भी उठा लो, क्या है पहले तो इस मेटल से तुम बना सकते हो, या फिर कोई एसिड यूज़ कर लो, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करो तो भी क्या तुम्हारी सॉल्ट बन जाएगी। सो सॉल्ट 2-3 वे से बन सकती है। पहली डायरेक्ट तुम किसी को मेटल के साथ जोड़ दो या फिर किसी एसिड के साथ जोड़ दो, एंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी तुम सॉल्ट बना। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इट इज़ द रिएक्शन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ द रिएक्शन इन विच, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द रिएक्शन इन विच एसिड react with base to form salt, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि एसिड जो है, एसिड सीधी इक्वेशन में लिखते हैं, एसिड प्लस में बेस इक्वल टू में क्या देगा, सॉल्ट। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो जैसे एसिड में बोला तो एसिड क्या ले लूँ, HCl, जो कि क्या है ये, एसिड प्लस बेस लगेगा मेरे को, तो बेस यानी NaOH ले लेता हूँ, NaOH, तो क्या बनेगी सॉल्ट, कौन सी सॉल्ट बनेगी, NaCl प्लस में H2O। तो NaCl से कैसी होती है, ये सॉल्ट है, कैसी है, न्यूट्रल सॉल्ट है प्लस में वाटर। दोस्तों तो ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इन्हें पूरा डिस्कस कर लिया और अपन ने अभी डिस्कस कर चुके हैं। ना सॉल्ट फाउंड इन नेचर, अब सॉल्ट्स किस नेचर में फाउंड होते हैं अपन वो देखते हैं। सॉल्ट्स ऑफ एन एबोनियल अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें मैक्सिमम नंबर बहुत सारी सॉल्ट्स पाई जाती है। लार्ज नंबर ऑफ देम डिजर्व इन रेन वाटर डिस्चार्ज इनटू लेक। सो जो सॉल्ट्स होती है तो क्या इसके कारण क्या होता है, जो रेन वाटर में जैसे डिस्चार्ज होती है, इसकी रेन वाटर के कारण जो प्रेशर बनता है सॉइल से लेक रिवर अल्टीमेटली कहीं भी चली जाती है, जैसे समुद्र में चली जाती है, वो सब हो गया। अब कॉमनली फाउंड सॉल्ट, अब जो कॉमनली सॉल्ट्स है वो कहाँ मिलती है, सॉल्ट जो है तुमको कहाँ सॉल्ट जो है मिल सकती है, सॉल्ट कहाँ मिल सकती है, अपन उसके बारे में अपन बात करते हैं। सो सॉल्ट कहाँ मिल सकती है, सॉल्ट और उसके ऑकरेंस के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्ट एंड उनका ऑकरेंस। तो सोडियम क्लोराइड NaCl तुमको कहाँ मिल सकता है, एक ही इतनी कॉमन सॉल्ट है, क्या है, रॉक को कॉमन, ये सबसे कॉमन सॉल्ट जिसको अपन यूज़ करते हैं, क्या कैसे उसको कॉमन अपन यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी क्या Na2, सोडियम कार्बोनेट यानी क्या Na2CO3 इज दी फाउंड इन सर्च एरियाज वर इन सर्च एरिया यूज ऑफ प्लेस ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल्स आर इन सब यहाँ पे तुमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इसका क्या यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा में इसको अपन यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा। NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये सब की उनके ऑकरेंस मतलब तुमको ये कहाँ मिलेंगे। अभी अपन इनके सब यूजर्स की अपन बात करते हैं, ये क्या होगा, सब इनके ऑकरेंस होगा कि मेटल सिलिकेट कहाँ मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट CaSO4 कहाँ मिलेगा, ये सब क्या होगा दोस्तों, इनके ऑकरेंस की बात हो गई। और ये कहाँ मिलेंगे अपन, वो उनकी अपन बात करेंगे कि जो है अपने को कहाँ मिलेंगे। तो सॉल्ट्स आर वेरियस पर्पज़, तो वो ये सॉल्ट्स जो है इनको अपन वेरियस पर्पज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो क्या क्या इनका यूज़ अपन देखते हैं। कॉमन NaCl क्या के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग मतलब क्या, अब तुम खाने में डालते हो नमक काय के लिए,
टेस्ट के लिए, तो फ्लेवर्ड के सही तो लिखा है ना, काय के लिए फ्लेवर्ड टेस्ट के लिए लिखा है। सोडियम आयोडेट काय के लिए होता है, कॉमन ये सप्लीमेंट आयोडीन, तो थायरोक्सिन होता है अपने गोबर, थायरोसिन हार्मोन और थायराइड हार्मोन निकालता है। इसे भी इतना डीप में मत जाना कि गोएटा ऐसे गला फूल जाता है ना, ये वो डिसीज़ के काय के कारण होती है, सोडियम आयोडीन की कमी हो जाती है उसके कारण होती है। सो इसलिए क्या ये जो सोडियम आयोडीन तुमको क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, जिसके कारण क्या, जो तुमको आयोडीन मतलब क्या, जिसके कारण का गला फूलता नहीं, गोएटर, इसको गोएटर बोलते हैं, वो नहीं होता। फिर सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा धोने के लिए काम आता। सोडियम बेंजोनेट, बेंजीन यानी कि इसका 6 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, विच यूज प्रिजर्वेटिव। कैसा लिखा हुआ है, विच इज यूज एट प्रिजर्वेटिव। फार्मूला याद रखना अच्छी बात है, याद रख लो। तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज है फर्टिलाइजर, नाइट्रेट जैसे यहाँ भी नाइट्रेट की बात है, समझ जाना कि अपन किसकी बात करें, अपन फर्टिलाइजर इन सब की बात करेंगे इसमें। तो एमोनियम फर्टिलाइजर यूज है, सल्फेट और फर्टिलाइजर पे यूज है, वो क्या है, ये भी किस यूज़ होता है, फर्टिलाइजर सा यूज़ होता है। हाँ, कैल्शियम कार्बन, लाइम स्टोन इकाई कैसा यूज होता है, इट यूज सीमेंट, लाइम स्टोन कैसा यूज होता है, इट इज यूज सीमेंट इंडस्ट्री, लाइम स्टोन जो कैसा यूज होता है, इट इज यूज सीमेंट इंडस्ट्री फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल, आई के लिए मेटल का एक्सट्रेक्शन करने के लिए। फिर कैल्शियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO2H2O, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इनका पक्का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज CaSO4, कैल्शियम फार्मूला को फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला अपन कैसे लिखते हैं, 2CaSO4, या फिर तुम CaSO4 नहीं लिखोगे तो तुमको 1/2 लगाना रहता है, तुमने 2 लगा जैसे .1H2O हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। फिर कैल्शियम फॉस्फेट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, तो मैंने 3 चीज़ बताई, नाइट्रेट, दूसरा सल्फेट और तीसरा फॉस्फेट, ये 3 ही आया तो क्या काम होगा उनका, फर्टिलाइजर्स बनाना। ब्लीचिंग पाउडर, डिस ब्लीचिंग है, जैसे स्विमिंग पूल में क्या डालते हैं कि पानी जल्दी से ख़राब ना हो, ये ब्लीचिंग पाउडर डालते ताकि जो स्विमिंग है वो जल्दी से ख़राब ना हो। फिर एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, मतलब ये तो बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है। ये कैसे बना है, पोटेशियम प्लस एल्यूमिनियम, दो ही मेटल को मिक्स कर दिया, और सल्फेट, इन तीनों को मिला के ये डाइंग इंडस्ट्रीज, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इन सब में जो है ये यूज होता है। तो दोस्तों ये अपना सेकंड लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे, आई मीन सेकंड चैप्टर अपना ख़त्म होता है। अब ना अपन नेक्स्ट क्लास से अपन थर्ड चैप्टर चालू करेंगे। और अगर आपको इसके एक्सरसाइज चाहिए हो और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा। ये दोस्तों क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि रिमेंबर करने का अपन रीड कर लेते हैं। एंड एसिड इज इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर गिव द डिफरेंट कलर, सही बात है, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, डिफरेंट कलर देता है ताकि अपन पता लगा सके कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। फिर लिटमस, फिनोप्थोलिन, टर्मरिक, चैनल्स, कॉमन यूज इंडिकेटर, ये क्या है दोस्तों, इंडिकेटर्स के नाम है कि कौन नेम सब इंडिकेटर्स, क्वेश्चन आ जाए तो इंडिकेटर्स के नाम गिवन है। एसिड एंड कंटेन मिनरल एसिड, सही बात है, एसिड रेन मतलब क्या, जिसमें आर्टिफिशियल एसिड, तो एसिड रेन में क्या होता है, आर्टिफिशियल एसिड प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, आर्टिफिशियल एसिड प्रेजेंट होता है। फिर एसिड सब्सटेंस दैट टेस्ट हो, सही बात है, कैसे शॉर्ट टेस्ट होते हैं। एंड ब्लू लिटमस कैसे होते हैं, दे आर कोरेट द मोस्ट मेटल, कैसे होते हैं, कोरेट जो मेटल को कोरेट करते हैं। फिर ऐसे रीड कर लेना, सिंपल है।